हाँ जी, तो यूपी रोडवेज़ की बस में बैठ के मैं पहुंच गया हूं फतेहपुर सीकरी। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय मुझे लगा और बड़े कंफर्टेबली मैं बस में आराम से यहां पे पहुंच गया हूं। फतेहपुर सीकरी में 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले अकबर का किला, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप देख सकते हैं। दूसरी है बुलंद दरवाज़ा और तीसरी है सलीम चिश्ती जी की दरगाह। तो यही 3 मेन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, लोकेशंस हैं जो यहाँ पे लोग देखने आते हैं दूर दूर से। सबसे पहले हम चलते हैं किले के अंदर, क्योंकि फतेहपुर सीकरी किला भी ASI के अंडर आता है, तो इसकी एंट्री टिकट लगती है। एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। भैया एक टिकट। जी सर। अभी जिस जगह मैं पहुंच गया हूं वो है घोड़ों का अस्तबल। यहाँ पे सारे घोड़े आके बंधा करते थे जो भी उनके सेना के होते थे, और काफ़ी बड़ी स्पेस है चारों तरफ। आप देखिए तो ये गोल कुंदे जो आपको दिख रहे हैं, इनमें रस्सियों को यूज़ करके घोड़ों को बांधा जाता था। ये घोड़ों का अस्तबल है, यानी हॉर्स स्टेबल। नॉर्दर्न पैलेस ऑफ हरमसारा, बीरबल्स हाउस। तो ये जो महल आपको दिख रहा है ये है बीरबल हाउस, बीरबल महल। बट इसमें अकबर की जो 2 मेन रानियाँ थी, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम, और तीसरी रानी थी जोधाबाई। तो 2 बेगम जो थी उनकी वो यहाँ रुका करती थी। इसमें 2 गुंबद भी ऊपर आपको देखने मिलेंगे। इसकी एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत है कि वाकई में देखते ही बनती है। बीरबल हाउस की दीवारों में आपको बहुत ही बारीक नक्काशी और कारीगरी देखने मिलेगी। पूरा का पूरा बीरबल हाउस जो है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इसकी नक्काशी आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जालीदार नक्काशी एकदम। वाकई में इसको देख के महसूस हो रहा है कि किसी खास लोगों का ही महल रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, रानी का महल था ये। इसकी सीलिंग पे भी आप देखेंगे तो पूरे फूल की डिज़ाइन बनी हुई है रेड सैंडस्टोन के ऊपर कार्व करके। इस किले में एंट्री करने के लिए टोटल 9 मेन एंट्री गेट्स थे, और जिससे एंट्री करी जा सकती थी। अलग अलग नामों के अलग अलग गेट्स थे। मेन जो फतेहपुर सीकरी के अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो आगरा गेट है। इसी तरीके से दिल्ली गेट, ग्वालियर गेट, जिस दिशा में जो जगह पड़ती थी उस दिशा में उस गेट का वो नाम दे दिया गया था। तो ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ये है जोधाबाई का महल। अब अंदर चलते हैं जोधाबाई के महल के। तो ये है जोधाबाई का महल, और ये भी राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही बनाया गया है। इसको अकबर ने सेम उसी डिज़ाइन में बनवाया था जिस डिज़ाइन के राजस्थान के अंदर किले वगैरह बने हुए थे। इसकी एंट्रेंस पे भी आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे 2 आपको झरोखे और बालकनी दिखेंगी बड़े बड़े। यहाँ पे जोधाबाई आके बैठा करते थे, क्योंकि उनको आदत थी उस तरीके की बालकनी देखने की और बैठने की वहाँ पे। मतलब मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने में कैसे जोधाबाई इन बालकनीज़ में आती होंगी। जब अकबर आते होंगे तो वो उन्हें बालकनी से झांक के देखा करती होंगी। बड़ा नॉस्टैल्जिक फील आ रही है, वाइब्स आ रही है यहाँ पे आने के बाद। तो ये है जोधाबाई पैलेस के एंट्रेंस। तो ये था जोधाबाई का विंटर पैलेस, ये था उनका पूजा घर, यहाँ वो पूजा करा करती थी, और ये था उनका समर पैलेस। तो सबसे पहले चलते हैं समर पैलेस के अंदर। तो ये है जोधाबाई का समर पैलेस। गर्मियों के सीज़न में जोधाबाई इस वाले महल के हिस्से में रहा करती थी। जोधाबाई का समर पैलेस कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। काफ़ी सारी यहाँ पे बालकनीज बनी हुई हैं, झरोके बने हुए हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। अंदर बहुत ठंडी हवा आ रही है, अभी भी आ रही है। और यहाँ के आर्किटेक्चर आप देखेंगे हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पे भी बनाया गया है। देखिए फूल वगैरह की डिज़ाइन बनाई हुई है। ये रखने की, दिया वगैरह रखने की जगह उस ज़माने में बनाई गई थी। तो इधर भी वैसे ही झरोखे बने हुए हैं छोटे छोटे। तो इसी महल के अंदर रानी जोधाबाई रहा करती थी, और इस महल के अंदर काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर में एंट्री अलाउड है फ़िलहाल, और टॉप फ्लोर पे अलाउड नहीं है। अगर जेंट्स में किसी को एंट्री अलाउड थी तो वो थे सिर्फ बादशाह अकबर, उनके अलावा कोई भी जेंट्स इस महल के अंदर अलाउड नहीं था। तो जोधाबाई ने बादशाह अकबर के सामने सिर्फ 2 ही शर्त रखी थी शादी करने के पहले। एक, मेरा रसोई घर अलग होना चाहिए, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, और दूसरी शर्त थी कि मेरे महल के अंदर मेरे लिए एक स्पेशल पूजा घर बनाया जाए हिंदू स्टाइल का। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये था उनका पूजा घर। डबल फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में ही मंदिर था। जोधाबाई थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा लीन
लीन रहती थी, उनका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहता था। कृष्ण भगवान की वो भक्त थी। इस मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी जो कि फ़िलहाल नहीं है। आंगन के बीच आपको दिखेगा एक पौधा, एक क्यारी, जिसमें तुलसी माता लगाई गई थी। उस ज़माने में उसकी पूजा की जाती थी। जोधा भाई खुद उसकी पूजा किया करते थे। फ़िलहाल यहाँ पे कोई और पौधा उगा दिया गया है। तो ये है जोधा भाई का पूजा घर। चलिए अंदर चलते हैं पूजा घर को देखने के लिए। तो एंट्री करते ही सामने ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ही कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगा करती थी, रहा करती थी, जिसको जोधा भाई पूजा करते थे। ये दोनों तरफ जो आपको शेल्फ दिख रहे हैं, ये दोनों शेल्फ में दिया वगैरह जलाने की व्यवस्था की जाती थी उस समय में। फ़िलहाल ये पूरी तरीके से खाली है। तो ये था जोधा भाई का पूजा घर, यहाँ पे वो पूजा किया करती थी। तो जोधा भाई महल में 4 मेन हिस्सों के अलावा जितने भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, वो सारे के सारे दासियों के लिए बनाए गए थे, जो रानी की सेवा वगैरह के लिए रखी गई थी। तो ये है पूरा का पूरा जोधा भाई पैलेस। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और फर्स्ट फ्लोर तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो ये था जोधा भाई का पैलेस जो मैंने आपको दिखाया, और उसके सामने है जोधा भाई की रसोई। तो एक बार रसोई देख लेते हैं। हालांकि रसोई फ़िलहाल बंद है, लेकिन खिड़कियाँ उसकी खुली हुई हैं, तो उनसे देखते हैं कि जोधा भाई की रसोई कैसी थी। जोधा भाई की रसोई की जो दीवारें हैं, उसके ऊपर करी गई कारीगरी को अपन ध्यान से देखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी एक प्रकार की चटाई का इसका डिज़ाइन बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि मैट टंगा हुआ है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। पूरी रेड सैंडस्टोन के ऊपर कार्विंग करी। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे बारीक झुमकों की डिज़ाइन बनाई गई है, राजस्थानी झुमके। ऐसा कुल 56 झुमके हैं जो पूरी चारों दीवारों की ओर ऊपर बनाए गए हैं। तो ये जोधा भाई की रसोई हुआ करती थी। अब क्योंकि जोधा भाई प्योर वेजिटेरियन थी, तो उन्होंने डिमांड करी थी बादशाह अकबर से कि उनके लिए एक सेपरेट किचन बनाया जाए, उसके अंदर यूटेंसिल्स, बर्तन भी पूरे सेपरेट हों उनके। और तो और उनके खानसा में, यानी कि खाना बनाने वाले भी वो राजस्थान से लेके आई थी, जो कि प्योर वेजिटेरियन फूड में स्पेशलिस्ट थे। तो ये है जोधा भाई का किचन, और ठीक इसके सामने है बाकी रानियों का किचन, जो कि नॉन वेजिटेरियन हुआ करती थी। ये है रानी मरियम का महल। इसे सुनहरा महल भी कहा जाता है। एक ज़माने में इस पर पूरी तरीके से गोल्ड का पेंट किया हुआ था। गोल्ड कलर का नहीं, प्योर गोल्ड से इसके दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई थी। सुनहरा रंग के होने के कारण ये चमकता रहता था, इसीलिए इसको कहा जाता था सुनहरा महल। वाह, इसकी पूरी छत पे रंग बिरंगी पेंटिंग करी हुई थी, जो कि समय के साथ मिट गई है। जैसे स्टार बना हुआ है, और भी अलग अलग डिज़ाइंस बनी है। पूरे हॉल के अंदर काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो गाइस, ये है पंच महल। ये 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 फ्लोर हैं, इसलिए इसको पंच महल कहा जाता है। तो पंच महल के एकदम ही ग्राउंड फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, डोर्स क्लोज्ड है। और यहाँ पे खूब सारे पिलर्स हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा। बहुत सारे पिलर्स यहाँ पे बने हुए हैं, और इनकी छत जो है बहुत ही नीचे स्तर पे बनी हुई है। लाइक अभी आप देखेंगे तो ये मैं इसकी छत छू पा रहा हूँ, ये देखिए, टच कर सकता हूँ मैं। और ये अकबर के ज़माने का जनाना अस्पताल, ये लेडीज़ हॉस्पिटल हुआ करता था। फ़िलहाल ये इसकी कंडीशन थोड़ी सी बुरी हो गई, टूट गया है, बट ये हॉस्पिटल हुआ करता था फीमेल्स का। डिलीवरी वगैरह यहीं पे की जाती थी सबकी। और हाँ, डिलीवरी रूम हुआ करते थे ये सारे। तो ये पूरे के पूरे हॉस्पिटल, यानी कि डिलीवरी रूम हुआ करते थे, लेबर रूम्स। और यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे उस ज़माने में। ये बाउंड्रीज़ आपको दिख रही हैं, इसके बीच में जो स्पेस खाली दिख रहा है, ये अलग अलग अपार्टमेंट्स है बेसिकली। ये एक पोर्शन हो गया, ऐसा दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा 4 या 5 रूम है जहाँ पे फीमेल्स की डिलीवरी होती थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फीमेल डिलीवरी रूम्स होते थे, लेबर रूम्स, हॉस्पिटल्स भी कह सकते हो। टेम्प्रेरी डिलीवरी वगैरह कराने के लिए फ़ीमेल्स की यहाँ पे लाया जाता था। महल का एक हिस्सा ये भी है। अकबर के ज़माने का राजा का टॉयलेट, बादशाह का टॉयलेट है, कुछ ऐसा दिखा करता था। ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार इसमें से। तो और पूरे महल में जगह जगह ऐसे आपको कुंदे दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े से। और ये मशाल होल्डर्स हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो मशाल लगाने के लिए इस तरीके के होल्डर्स बनाए जाते थे पत्थर के।
ये देखिए इधर भी वैसे ही है। लगभग हर कोने में महल के आपको इस तरीके के कुंडे देखने मिलेंगे। और ड्रेनेज के लिए इस तरीके से ड्रेनेज वेंट्स बनाए हुए थे। ये देखिए पूरे यहाँ से पानी सप्लाई के लिए, और कहीं बारिश वगैरह होगी वहाँ से स्टार्ट होगा पानी आना, और इस रास्ते से होते हुए इस अनूप तालाब में जाके सारा पानी इकट्ठा होता था। अब क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो इस तरीके से 9 कुंड पूरे बने हुए हैं पूरे के पूरे किले के अंदर। और ये है अनूप तालाब। अकबर, यहाँ पे बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन बीचों बीच बैठा करते थे। बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे वो, तो उनको सुनने के लिए चारों तरफ यहाँ पे लोग बैठा करते थे, इकट्ठा होते थे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि सेंटर तक पहुँचने के लिए इस तरीके से 4 रैंप बने हुए हैं, और नीचे पूरा पानी भरा रहता था। और पानी के साथ साथ यहाँ पे रोज़ वाटर, रोज़ पेटल्स, ये सारी चीज़ें डाली जाती थी, और पूरा का पूरा जो माहौल था वो बड़ा खुशनुमा हो जाता था उस ज़माने में। तो यहाँ तानसेन बैठ के गाना गाया करते थे, रियाज़ किया करते थे, और इस पूरे एरिया में लोकल पब्लिक बैठा करती थी। और ये हाइट पे जो चबूतरा बना हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर, यानी कि ये वाले एरिया में आम जनता बैठती थी, सिपाही बैठते थे, और इस वाले एरिया में इस पॉइंट पर खासकर बादशाह अकबर बैठ के गाना सुना करते थे। अब बादशाह अकबर खुद तो पढ़ाई कर नहीं पाए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके दिल में ये था कि मेरे रियासत के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने महल के अंदर ही एक मदरसा भी ओपन करवाया था। और ये है पूरा मदरसा का कैंपस। तो ये मदरसा हुआ करता था इस ज़माने में। यह है तुर्की सुल्ताना बेगम का घर। इसमें तुर्की सुल्ताना बेगम रहा करती थी। अंदर चलते हैं देखने के लिए। ये भी पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इसकी बनावट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ये देखिए अंदर इसके एंट्री बंद है, चारों तरफ इसके डिज़ाइंस देखिए, नक्काशी देखिए। इनफैक्ट रूफ से स्टार्ट करते हैं, सीलिंग से। ये देखिए क्या कारीगरी और क्या महल बनवाया था यार अकबर जी ने। ये जो मेरे पीछे आप बड़ा सा बर्तन देख रहे हैं, ये नहाने धोने की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी सी एक सुराही हुआ करती थी। इसका ऊपर का पोर्शन टूट गया है फ़िलहाल, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़े से बड़े बड़े 9 कुंड बने हुए हैं, और इस तरीके की बड़ी बड़ी सुराहियाँ रखी रहती थी, और अकबर के ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब इस सुराही को रखा जाता था, ताकि उनके लिए ठंडा पानी सर्व किया जा सके। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ बादशाह अकबर के बेडरूम के अंदर। ये देखिए आलीशान। अब तो खैर ये पूरा सुनसान हो गया है, यहाँ पे कबूतर और चमगादड़ के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस ज़माने में इतनी ऊंचाई पे ये जो आपको चबूतरा सा दिख रहा है, ये बेड हुआ करता था, पत्थर का बना हुआ। और यहाँ पे बनी हुई नक्काशी भी आपको बहुत पसंद आएगी। फ़िलहाल ये अंगूर बने हुए हैं, देखिए काफ़ी सारे फूल पत्ते, इस तरह की नक्काशी आपको देखने मिलेगी। तो बादशाह अकबर इसी रूम में आके रेस्ट किया करते थे, सोया करते थे। और ये जो हाइट पे आपको चबूतरा दिख रहा है, इसी चबूतरे के ऊपर वो सोया करते थे। देखने में ये बहुत ऊंचाई पे दिख रहा है, लेकिन इस पे चढ़ने के लिए स्पेशल उनके लिए चंदन की लकड़ी की एक सीढ़ी बनाई गई थी, जिसको यूज़ करके वो चढ़ा करते थे इसके ऊपर। और उसके बाद वो सीढ़ी हटा ली जाती थी। सीढ़ी हटाने के बाद इस पूरे रूम के अंदर ठंडा पानी भरा जाता था, गुलाब जल डाला जाता था, और इत्र वगैरह डाला जाता था, ताकि पूरे रूम में खुशनुमा माहौल बन जाए और बादशाह अपनी नींद पूरी कर सकें। तो ये हाइट पे होने के पीछे एक रीज़न और है, सुरक्षा कारणों के कारण उस सीढ़ी को वहाँ से हटा लिया जाता था और रूम के बाहर ले जाया जाता था, ताकि उस हाइट तक कोई पहुँच ना सके। तो फिलहाल मैं थोड़ी सीढ़ियों के ऊपर ऊंचाई पे खड़ा हो गया हूँ, एंड यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है उस बेड का। साथ ही साथ आपको दिखेगा वहाँ पे एक झरोखा, एक कॉर्नर पे, जहाँ पे सिराना लगा करता होगा बादशाह का। और अब इस बेड के नीचे से मैं निकलूँगा। इसकी हाइट आप देखिए, मैं पूरा का पूरा खड़ा हूँ, और लगभग 6 फीट ऊंचाई के ऊपर ये बेड बना हुआ था। तो ये है बादशाह अकबर का बेड, और ये है पूरा उनका बेडरूम। तो ये है दीवाने खास।
जहाँ पे बादशाह अकबर अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। और ये है दीवाने खास, जिसे पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है। अंदर चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन आपको अंदर देखने मिलेगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा मैंने बताया, ये बादशाह अकबर का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था और ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे। ये पैसेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पैसेज के थ्रू जाते थे वो सेंटर तक, और पैसेज के ऊपर बैठते थे मंत्री और बीचों बीच बैठते थे बादशाह अकबर। ये जो आपको एंट्री दिख रही है, सीढ़ियाँ, दरवाज़ा बाद में लगाया गया है, पहले पर्दे लगे होते थे। ऐसे कुल 2 दरवाजे हैं। इस दरवाजे से बादशाह अकबर जाया करते थे और उनके अलावा और किसी को अलाउड नहीं था। सेम दरवाज़ा एक उधर भी है उस कॉर्नर पे, वहाँ से सारे मंत्री लोगों को जाने की परमिशन थी। तो ये यहाँ पे पूरे मंत्री बैठा करते थे और इस पैसेज के थ्रू होके बादशाह अकबर यहाँ सेंटर में बैठा करते थे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पिलर में आपको दिखा दिया सारी इमेजेस, कैसे सारे धर्मों को एक बनाने की चाहत थी उनकी, इसलिए उन्होंने दीन-ए इलाही धर्म का शुरुआत करी थी। और यहीं से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी दीन-ए इलाही, एक ही धर्म सबके लिए। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, बट उनकी जो नीयत थी बहुत साफ़ थी, बहुत अच्छी थी। का अभी भी डाउट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, या तो ये ज्योतिषी की बैठक रहा करती होगी या फिर खजांची की सीट हुआ करती होगी, क्योंकि ये शाही खजाने के बिल्कुल सामने बना हुआ है ये वाला छतरी। तो इस जगह में पूरे खजाने जमा करके रखे जाते थे। फ़िलहाल ये ओपन कर दिए गए हैं दरवाजे, बट यहाँ पे पूरे खजाने के लिए एक वॉल टाइप की बनाई गई थी जिसके अंदर हाइड करके रखे जाते थे। ये है पूरा खजाना घर, द ट्रेजरी। देखिए, ये हीरे जवाहरात रखने के लिए ये रूम था। पूरा खजाना इन 2 रूम्स के अंदर ही रखा जाता था। सीलिंग आप देखिए, सीलिंग के अलावा यहाँ पे इस तरीके से शेल्फ़ बने हुए हैं और हर शेल्फ़ के अंदर इस तरीके से होल बने हुए हैं, जिनको इन पत्थरों के थ्रू ऐसे रॉक कर दिया जाता था इस तरीके से, तो ताकि पता ना चले। और जब खजाना निकालना होता होगा तो इन पत्थरों को ऐसे खोल के अंदर से कॉइन्स, सिक्के जो भी निकालना होता है वो निकाल लिया जाता होगा। तो ये है पूरा दीवाने आम, जहाँ पे राजा आम सभा लगाया करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह अकबर बैठा करते थे और यहीं से सारी जनता की दिक्कतें, परेशानियाँ सुना करते थे और उसके ऊपर न्याय किया जाता था। ये पूरे गार्डन एरिया, अभी तो गार्डन है, उस टाइम पे प्लेन लैंड रहा करता होगा, तो यहाँ पे आम जनता आके बैठा करती थी। तो अब मैं बहुत यूनिक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये सामने वाली कुर्सी जो आपको दिख रही है, इस कुर्सी के ऊपर बैठ के राजा अपनी रानियों के साथ मिल के चौसर खेला करते थे। चौसर गेम, जो मामा शकुनी वाला गेम जिसको हम जानते हैं, उस गेम को यहाँ पे खेला जाता था। अब ये क्रॉस आप साइन दिख रहे हैं, ये पूरा गेम का चार्ट बना हुआ है, ये पूरा गेम का चार्ट बना हुआ है यहाँ पे चारों तरफ इस तरीके से। और सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे प्यादे नहीं रखे जाते थे, यहाँ पे दासियाँ खड़ी होती थी और हर एक चाल, जो भी चाल चलनी होती थी, उस चाल को आगे बढ़ के डांस करते हुए दासियाँ आगे बढ़ती थी। तो राजा यहाँ बैठते थे, रानी भी यहीं बैठते थे। चारों तरफ 1 2 3 4 और चारों तरफ चौसर के अपने चौखंड बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो राजा अपनी रानियों के साथ बैठ के चौसर का खेल खेला करते थे और एक क्रॉस साइन बन रहे हैं, ये होते थे स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आज के गेम में लूडो में क्रॉस साइन होते हैं ना, सेफ बॉक्स, वो उस तरीके के सेफ बॉक्स यहाँ से होते थे। तो है ना ये बड़ी अमेजिंग जगह। इस जगह पे ही बैठ के राजा अपनी रानियों के साथ चौसर गेम खेला करते थे और कोई प्यादे नहीं रखे जाते थे यहाँ पे। यहाँ पे दासियाँ होती थी जो कि प्यादों के रूप में यूज़ करी जाती थी, यानी कि उनको बोला जाता था कि इस जगह पे आप खड़े हो और एक चाल चलने पे वो आगे बढ़ते थे डांस करते हुए, ऐसा मैंने सुना है। तो ये बढ़िया चीज़ है यार। ये लोग इसके ऊपर से निकल के जा रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ है यहाँ पे। किले से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती जी की दरगाह। दरअसल अभी ईद के बाद का मेला लगा हुआ था यहाँ पे, मेला ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हट चुका है और थोड़ा बहुत लगा भी हुआ है। इसी कारण से यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा दिख रहा है दुकानों का, अदरवाइज़ इन जनरल टाइम यहाँ पूरा प्लेन रहता है। अकबर को जब अपनी पहली 2 बीवियों से कोई संतान नहीं हुई, तब अकबर ने इस फतेहपुर दरगाह में आके मन्नत मांगी और सूफी संत सलीम चिश्ती के कहने पर रानी जोधा से शादी करी, जिसके बाद उनकी पहली संतान हुई जो कि जहांगीर थे, जिसका पहला नाम अकबर ने सलीम चिश्ती को डेडिकेट करते हुए सलीम ही रखा था।
ये सारी कब्र बनी हुई हैं चिश्ती ख़ानदान के, जितने भी वारिस रहे होंगे उनकी। यहाँ सारी की सारी कब्र बनी हुई है मस्जिद के बिल्कुल, दरगाह के बिल्कुल बगल में यहाँ लाइन से सारी कब्र बनी हुई हैं। तो ये सारी कब्र जो हैं ये फीमेल्स की हैं, और जो बाहर मैंने आपको दिखाई थी फ्लैट वाली वो है सारे मेल्स की। ये जिनमें ऊंचा सा बना हुआ है एक दिस काइंड ऑफ डोम शेप, वो सारी की सारी फीमेल्स की है। तो ये है बुलंद दरवाज़ा, वाकई में बुलंद नाम है इसका, और बुलंद दिखने में भी बहुत बुलंद है ये दरवाज़ा। बहुत बड़ा साइज़ का दरवाज़ा है, देखते ही बन रहा है, इतनी हाइट है इसकी। तो अकबर जब गुजरात के ऊपर फतेह करके आए थे तब उन्होंने बसाया था फतेहपुर सीकरी, और सबसे पहले बनाया था बुलंद दरवाज़ा, जो कि विक्ट्री की निशानी है। तो आज का वीडियो एंड करने का वक्त हो चुका है। बुलंद दरवाज़ा आज की लास्ट लोकेशन थी, अब वक्त हो रहा है यहाँ से वापस आगरा जाने का। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।